अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के बारे में, दैट इज ओरिजिन ऑफ स्टेट, और इसमें हम डिस्कस करेंगे आज हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी। जैसा आप जानते हैं कि इससे पहले हमने डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी को डिफाइन किया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसको वहाँ पे जो है देख सकते हैं। और आगे भी हम जो है ऑरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में जो थ्योरीज है, इंपॉर्टेंट थ्योरीज, उनको हम डिस्कस करेंगे लाइक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। लेकिन आज हमारा फोकस होगा हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी। So there are different theories regarding the origin of state. स्टेट के ऑरिजिन के बारे में बहुत सारी थ्योरीज है। डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी भी हमने देखा, या हिस्टोरिकल थ्योरी जो है, या फोर्स थ्योरी है, या जो है बाकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी है। लेकिन हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है, दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक थ्योरी रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ द स्टेट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन, स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ स्लो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो है स्टेट जो है इट हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय गॉड, इट इज बेसिकली द स्लो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आप समझते हैं कि जो है स्टेप बाय स्टेप हो जाता है, यानी एक स्टेज से जाके दूसरे स्टेज पे, उसके बाद एक और स्टेज, उसके बाद एक और स्टेज। मिसाल के तौर पे जो हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी है, इसमें कहा जाता है कि पहले हमारे पास एक फैमिली थी, और ये फैमिली बढ़ी तो फिर ये एक सोसाइटी बन गई, और ये सोसाइटी जब बढ़ी तो इसका एक्सपेंशन जो था दैट वाज स्टेट। बट देयर आर मेनी फैक्टर्स, क्योंकि ये जो स्टेट का इवोल्यूशन हुआ ये एब्रप्टली नहीं हुआ, ये अलादीन का चिराग नहीं है कि हमने कह दिया तो हो गया, बल्कि इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, इसको काफी टाइम लगा। इसलिए हमें सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च जो हमने की है, उस बेस पे हमने दिखा है कि देयर आर मेनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड ओरिजिन ऑफ ए स्टेट। तो इसीलिए जब हम इस हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशन थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेट। देयर इज नॉट ओनली वन फैक्टर, एक ही फैक्टर नहीं है स्टेट को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो है हमारी स्टेट को बनाते हैं। तो पहला फैक्टर इसमें आता है किनशिप, किनशिप यानी ब्लड रिलेशनशिप। तो हम देखते हैं कि जो हमारी फैमिली होती है, इस फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो ब्लड रिलेशनशिप होती है, और उसको हम कहते हैं किनशिप। यानी वहां पर जो ओबीडियंस होती है, वहां पर जो अथॉरिटी एंजॉय की जाती है, वहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, वो सारे होते हैं बिकॉज ऑफ किनशिप, बिकॉज ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। यानी हम जिस घर में रहते हैं वहां पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, हमारे पेरेंट्स रहते हैं, तो इस तरह से बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। इससे बड़े जो होते हैं वो छोटे लोगों के लिए रूल्स बनाते हैं, और छोटे लोग जो है वो उन बड़े लोगों की बात को मानते हैं। मिसाल के तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की बात को मानते हैं, और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात को सुनते हैं, और इट इज बिकॉज ऑफ किनशिप। इसके पीछे सिर्फ एक रिश्ता होता है, एक रिलेशनशिप होती है, और वो है किनशिप। और पुराने जमाने में हम जब देखते हैं तो किनशिप जो थी, ब्लड रिलेशनशिप जो है, इसने काफी सारे लोगों को यूनाइट किया। जॉइंट फैमिली सिस्टम हम देखते थे पास्ट टाइम में, जहां एक फैमिली होती थी जिसमें 100-200 मेंबर्स होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, पेरेंट्स होते थे, कजन्स होते थे, अंकल्स होते थे। तो ये बड़ी जो फैमिली हुआ करती जिसको जॉइंट फैमिली कहते थे, और ये जॉइंट फैमिली जो ऑर्गेनाइज होती थी, कंबाइन होती थी, यूनाइट होती थी, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्लड रिलेशनशिप। इसीलिए अगर एक दूसरे की वहां पे बात को माना जाता था, एक दूसरे की रेस्पेक्ट की जाती है, एक दूसरे के ऑर्डर को फॉलो किया जाता था, या किसी के अथॉरिटी एंजॉय करता था, इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस ब्लड रिलेशनशिप। तो यहीं से हमें इस किनशिप की वजह से ही हमें ये कंसेप्ट मिलता है कि स्टेट की ओबीडियंस क्या है, स्टेट की अथॉरिटी क्या है, और कैसे इसको एंजॉय किया जाता है। तो स्टेट को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था किनशिप का, जिसने पहले लोगों को यूनाइट किया, और जब एक फैमिली बनी तो यही फैमिली बाद में एक्सपेंड होते सोसाइटी बन गई, और यही चीज हमारे दिमागों में चलता गया और हमने स्टेट को बनाया। सेकेंड इज रिलीजन। रिलीजन जो है ये हमको यूनाइट करता है। हमने देखा है हिस्ट्री का, अगर हम मुताला करें तो हम देखते हैं कि जो मजहब होता है, चाहे वो इस्लाम की हम बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, हिंदुइज्म की बात करें, या बुद्धिज्म की बात करें, इन रिलीजन्स ने क्या काम किया, लोगों को यूनाइट किया। और इस रिलीजन के अंदर एक फीलिंग होती है, एक इमोशन होता है, एक जज्बा होता है जो लोगों को यूनाइट करता है, और उनके अंदर एक फीलिंग पैदा हो जाती है, फीलिंग ऑफ वननेस। और इस बेस पर भी हमने देखा कि बहुत सारी स्टेट्स बनी मजहब के नाम को लेकर। आप देखिए रिसेंटली हमारे एग्जांपल है 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो पाकिस्तान जो था वो इसी थ्योरी के ऊपर चला था, टू नेशन थ्योरी, जिसमें रिलीजन का इंपॉर्टेंट रोल था कि इस्लाम ने मुसलमानों को यूनाइट किया और उन्होंने पाकिस्तान बनाया। या प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी
ऐसे स्टेट्स है जहां पर आजकल हम देखते हैं रिलीजन का जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट्स की बात है, चाहे वॉर्स होते हैं, तो ये रिलीजन की वजह से हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि रिलीजन इज कॉन्फ्लिक्ट, बल्कि रिलीजन बेसिकली लोगों को यूनाइट करता है। और अगर लोग डिमांड करते हैं सेपरेशन की या स्टेट की, तो इसके पीछे भी रिलीजन एक कॉज होता है। एंड थर्ड वन इज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। We know that man is a political animal. This concept was given by Aristotle, who says that man is a political animal. He wants to rule or to be ruled. तो हमारे खून में पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स runs in our blood. We are basically political animals. We want to rule or to control the people. We want power. We have the lust for power. हम पावर के लिए काम करते हैं, पावर को गेन करने के लिए काम करते हैं। और ये चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया स्टेट को बनाने में। जब एक इंसान के अंदर डिजायर पैदा हुई कि मेरी एक अपनी स्टेट होनी चाहिए, मैं किंग बनूंगा, मैं रूलर बनूंगा, तो काफी ऐसे लोग दुनिया में थे जिन्होंने अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए बड़ी बड़ी एम्पायर्स बनाई। जैसे हम बाबर की बात करें कि किस तरह से वो इंडिया में आया और फिर उसका जो ड्रीम था कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करने का, और वो ड्रीम फिर कंटिन्यू रहा। उसके बाद हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बाकी लोग। तो ये बेसिकली एक डिजायर थी टू एम्पायर बनाने की, और ये भी एक रीजन है स्टेट को बनाने के लिए। Another is defense. हम देखते हैं कि पास्ट टाइम से ही एक इंसान जब इस दुनिया में आया है तो वो अपने आप को डिफेंस करना चाहता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है फ्रॉम फॉरेन अटैक्स। और पास्ट में ये अटैक्स होते रहते थे, हर दिन कोई ना कोई आउटसाइडर हमारे ऊपर अटैक करता था। तो इस वजह से लोग जो है यूनाइट हुए और अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी डिफेंस के लिए, अपनी लाइफ, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो है उन्होंने जो है स्टेट को बनाया। तो डिफेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक नीड्स, वी नो वी हैव अनलिमिटेड नीड्स, अनलिमिटेड डिजायर्स। हम इन नीड्स को, हम इन डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं, हम ग्रो होना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये चीज इम्पॉसिबल होती है विदाउट स्टेट। तो स्टेट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में। आप देखिए स्टेट कितनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाती है ताकि जो हमारे सिटीजन है उनकी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए। इसके अलावा है सोशल इंस्टेंट। ये सोशल इंस्टेंट यानी वी आर नेचुरली सोशल एनिमल्स, वी वांट टू लिव इन अ फैमिली और इन अ सोसाइटी। तो मैन इज अ सोशल एनिमल, ही कैन नॉट लिव अलोन, ही लिव्स इन अ सोसाइटी, इन अ फैमिली, बिकॉज human beings cannot live alone, human beings cannot live in isolation. He has unlimited needs, his life is dependent on other people. That is why एक सोशल इंस्टेंट जो था, एक नेचुरली जो एक इंसान के अंदर डिजायर थी एक ग्रुप में रहने की, एक कम्युनिटी में रहने की, यूनाइट होने की, ऑर्गेनाइज होने की, तो इस चीज की वजह से उसने फैमिली बनाई, फिर उसके बाद सोसाइटी बनाई, और बाद में इसी चीज को एक्सटेंड करके उसने स्टेट बनाई। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी। तो हम कंक्लूड करेंगे ये जो हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी है, इस थ्योरी के मुताबिक जो है स्टेट किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं बनी, बल्कि स्टेट को बनाने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर उसने अपना रोल प्ले किया। चाहे हम रिलीजन की बात करें, किनशिप की बात करें, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें, इकोनॉमिकल नीड्स की बात करें, डिफेंस की बात करें, प्रोटेक्शन की बात करें, या जो हमारी डिजायर थी हमारे अंदर जो है पॉलिटिकल गेन पावरफुल बनाने की, अपनी आइडेंटिटी बनाने की, उसके लिए जो है बहुत सारी जो फैक्टर्स थे रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ स्टेट। तो आज का हमारा टॉपिक यही पे खत्म हो जाता है कि जो स्टेट का ओरिजिन है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड दिस इज बेसिकली स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BLB फर्स्ट सेमेस्टर, BA फर्स्ट सेमेस्टर, UG फर्स्ट सेमेस्टर, कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी एंड ऑल ओवर इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उन सारे बच्चों के लिए ये जो आज का लेक्चर हमारा है बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। और ये सीरीज इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। हमने पॉलिटिकल साइंस की सीरीज शुरू कर दी है, इसके ऊपर अलग अलग लेक्चर्स आएंगे। अब इसके बाद हमारा आने वाला लेक्चर जो होगा दैट विल बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ स्टेट। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर अपनी ओपिनियन देना, कमेंट्स देना, और इसको शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। साथ ही जो है अपनी कमेंट जरूर दें, और साथ ही जो हमारा बेल आइकन जो है इसको दबा दे। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा अपना ओपिनियन ज़रूर देना। मैं हूं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड राकिब जिया। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।